जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की जो हमारी क्लास है, जो नया टॉपिक है वो होगा एवरेज यानी औसत। पीछे की जो क्लास चल रही थी वो टाइम एंड वर्क पे चल रही थी। आज जो नया जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो है हमारे पास एवरेज, औसत। एवरेज से जब नाम से हम पता चलता है कि किसी भी संख्या कोई भी हो उसका हम औसत निकालते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी नंबर है, जैसे मैं लिखूं भाई 1 से लेकर 5 तक संख्याओं का औसत है वो कितना होगा, तो हम औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, उन सब नंबरों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं और उसी जितने नंबर उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया, ये आ गया, तो हम क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये आ गया। कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं। तो अब इनका क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इनको, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, 15/5 यानी कितना आ गया 3, ठीक है। एक तरीका तो है, और एवरेज निकालने का तरीका एक बार पहले भी बताया था मैंने आपको कि जितने भी नंबर है उनका जो मिड पॉइंट है वही हमारे पास एवरेज होगा। कितना आएगा 3, ये क्या हो जाएगा, इसका एवरेज आएगा। देखो आ रहा है क्या 3, ठीक है। कोई भी नंबर हो, जितने नंबर ले रहे हैं उनका मिड पॉइंट आपके पास आ रहा है, इसका मतलब वही क्या है, एवरेज है। किसी प्रकार से आप कैसे भी नंबर चेक कर लो। जैसे मान लीजिए आपने क्रमागत नंबर ले लिए आपके पास है, जैसे आ गया 10 11 और 12 13 और 14, इस प्रकार से नंबर आ गया आपके पास। अब कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी 5 सबको प्लस कर देता हूँ मान लीजिए मैं, और इनका सम करते हैं, ठीक है। तो सम करो कितने होंगे, 10 20 30 40 और 50, तो ये हो जाएंगे। और ऊपर कितना है, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 आ गया, ठीक है। यानी हमारे पास कितने हो गए 60 और बटे 5, कितने आ गए 12। अब आप देखोगे इधर से और इधर से जो बीच वाला पॉइंट कितना है, 12 है क्या, तो 12 ही क्या आ रहा है, इसका एवरेज आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा ना करके अगर आपके पास कोई भी नंबर दे रखा है उसका मिड पॉइंट देख लीजिए कि बीच में कौन सा आ रहा है, वही क्या हो जाएगा, उसका एवरेज है वो हो जाएगा। जनरली हम देखते हैं ऐसी संख्याएं हमारे पास आती है और एग्जाम में हमारे पास कम से कम समय रहता है और उस कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो करते हैं। तो ये करने के लिए हमारे पास क्या होगा, टाइम है मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट लेकर चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखना है कि ज़्यादा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे करें। तो हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए करीब 30 35 40 सेकंड रहते हैं उन क्वेश्चनों में, तो उनसे सोचना भी होता है, क्वेश्चन को पढ़ना भी होता है, सब काम करने होते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो एवरेज है वही आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए होंगे कि जैसे एक क्लास है, एक क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों का जो औसत वजन है वो मान लीजिए 40 किलोग्राम है। 20 बच्चे हैं, उनका औसत वजन है वो 40 किलोग्राम है। किसी एक बच्चे को वहाँ से हटा दिया गया है, उसकी जगह दूसरा बड़े वजन वाला रिप्लेस कर दिया गया है, तो एवरेज में क्या वृद्धि हुई है, ऐसे क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें कह रखा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर, यानी हमें क्या कह रखा है, इन नंबरों को क्या करना है, ऐड करना है और इनका एवरेज है वो यहाँ पर निकालना है, चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, इन सभी को क्या करना है, हम प्लस करेंगे। यानी कितने नंबर आप इनको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर है, तो 9 से तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 9 3 + 4 5 6 + 8 7 6 + 5 3 2 + 9 3 4 + 6 9 1 + 5 9 6 + 3 9 8 और +6 8 2 और डिवाइड बाई 9। 9 से क्या करना है हमें, डिवाइड, जितने नंबर हैं उतने ही का ही क्या लगाना है, भाग लगाना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कम नंबर आए ज़्यादा का भाग लगा दिया, ज़्यादा नंबर आए कम नंबर का भाग, हमें नंबरों को काउंट कर लेना है और इनसे डिवाइड कर देना है। तो हम इनको डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो कितना हो गया, 2 और 8 कितने, 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 16 और 1 17, 17 और 4 कितने हो गए 21, 21 और 2 कितने हो गए 23, 23 और 6 29, 29 6 35, 35 और 3 है वो हमारे पास हो जाएंगे 38। ये 3 है वो असल हो गई आपके पास, ठीक है। फिर देखो 8 और 9 है हमारे पास 17 हो गए, 17 और 9, 17 और 9 है वो हमारे पास 26 हो जाएंगे, 26 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास 35, 35 में 3 जोड़ दिए 38, 38 और 3 कितने हो गए 41, 41 7 48, 48 में 5 है वो ऐड करेंगे 53 और 53 में 9 है वो ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएंगे 61, 62, 62 और 3 कितने हो जाएंगे 65,
तो ये आ जाएगा 5 और ये असल की 6 हो गई। ठीक है, अब लास्ट वाला डिजिट उनको जोड़ लेते हैं, कितना आ गया 6 और 3 9 और 5 14, 14 6 20, 20 से 9 29, 29 से 5 34, 34 से 8 आपका हो जाएंगे 42, 42 से 4 हो जाएगी 46, 46 और 6 है जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 52 और 6 कितने हो जाएंगे 58, ये आ जाए और डिवाइड बाई 9 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड है वो कर देंगे। अब इसको सोल्व करके देखते हैं तो कितनी बार जाएगा 6, कितनी बार 54 हो गए ना, 54 बचेंगे 6 आ गया। तो आप देखोगे यहाँ पर यार 550.50, यहाँ पर 750.80 या 725.90, किसी में भी 6 आ रहा है तो 6 पहले में आ रहा है, तो पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें। 6 आ गया, आगे वाला भी सरल कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4:05 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर पॉइंट यहाँ उठाएंगे तो कितना हो 0.8 आपके पास है, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपको टाइम बचाना है तो हम देख लो ऑप्शन को चेक कर लेना, तो ऑप्शन में पहले हमारे पास 6 पहले एक में ही ऑप्शन में आ रहा है तो आगे करने की जरूरत नहीं है, आपके पास सीधा है वो ऑप्शन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो औसत करने के लिए क्या, ये तो बड़ी नंबर थे इसलिए हमें काउंट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर एवरेज नंबर हो तब हम ज़्यादा काउंट नहीं लगो, कितना देखो इस तरह से काउंट कर सकते हैं, ये इसको आप 600 मान लीजिए, इसको 400 मान लीजिए, इसको 800 मान लीजिए, इसको 500 मान लीजिए, इस तरह भी काउंट आप इनको बना सकते हो। ठीक है ना, कितना अधिक है कितना कम है ये देखो 600 और 400 1000, 1800, 500 2300, 2300 900 आपके पास हो जाएंगे 3200, 3200 600 कितने हो जाएंगे 3800, 3800 में आप 500 जोड़ोगे तो आपके पास हो जाएंगे 4300, 4300 में आप 300 जोड़ोगे तो आपके पास हो जाएंगे 4600, 4600 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 4600 और 600 5200, तो ये आ जाएंगे। फिर ऊपर के जो नंबर हैं उनको आप काउंट है इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के अन्य क्वेश्चन है उन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास कह रखा है सोलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक कितना है 51। कितने पेपर लिए हमारे पास 4 पेपर है, उनमें औसत जो अंक है वो कितना है 51। सोलोनी ने 4 पेपर दिए हैं एग्जाम के अंदर, उनका जो औसत अंक है वो 51 है और 5वें पेपर में उसे 56 अंक है, 56 अंक है वो प्राप्त हुए हैं। तो सभी 500 पेपर में उसका नया औसत क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को हम जैसे 2 तरीके से भी आप बना सकते हो। पहला तो क्या होगा, आप बेसिक तरीके से करोगे तो क्या करोगे, सोलोनी ने कितने पेपर दिए 4 पेपर दिए, औसत अंक कितने हो गए हमारे पास 51 हो गए। तो हम क्या करते हैं जी भाई कोई भी नंबर आता है तो औसत निकालते, तो औसत इज इक्वल टू क्या होता है टोटल नंबर अपॉन नंबर, कितने नंबर ये आता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं औसत, हमें औसत कितना दे रखा है 51 दे रखा है और कितने पेपरों में 4 पेपरों हैं तो अपॉन ये आ गया 4, तो हमारे पास टोटल अंक है वो हमारे पास आ जाएंगे, टोटल नंबर वो कितने हो गए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको एक्स मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 204, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 5 पेपर में से कितने पास अंक है 56 है, सभी 5 हमें 500 पेपर का औसत निकालना है तो क्या करेंगे इसमें 204 में से क्या जोड़ देंगे 500 पेपर भी जोड़ देंगे, तो 5 पेपर कितना है 56, टोटल कितने हो गए 260 आ गए। ठीक है, अब टोटल कितने हो गए 5 हो गए, तो किससे डिवाइड कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको 5 से डिवाइड कर दो भाई कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 यानी 52 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 52, 52 आ गया। एक तरीका तो ये आ गया। ठीक है, दूसरा क्या करना है, देखो यहाँ पर हमारे पास औसत अंक और 5वें नंबर यानी पहले पेपर का औसत कितना है 56 है, ये एक ही है तो एक का 56 एवरेज हो गया, और इसके जो 4 पेपर है उनका जो एवरेज अंक है वो कितना है 51 है, तो इन एवरेज में कितने का डिफरेंस है, तो आप देखोगे एवरेज में डिफरेंस कितने का है 56 माइनस 51 यानी 5 का है, 5 का डिफरेंस है। जो मिनिमम डिफरेंस है वो कितने, जो मिनिमम एवरेज है वो कितना है 51 है, इसका डिफरेंस कितना है 5 है, तो इससे ज़्यादा ही होगा हमारे पास, तो ये तो हो गया 51 प्लस डिफरेंस कितने का है 5 का, और कितने पेपर हैं 5 हैं, तो ये आ जाएगा 51 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 52। आ रहा कि नहीं आ रहा हमारे पास, ये आ गया 52 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से भी आप बना सकते हो, एक ये भी है एक बेसिक मेथड हो गया आपके पास, और इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो एवरेज है वो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे क्वेश्चनों को हम बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आगे देखो अगला जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। यहाँ पर कह रहा है 3 व्यक्तियों की औसत में जब 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है, कितने व्यक्ति हैं 3 है, औसत वजन में 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है, 3 व्यक्ति हैं उनके औसत वजन में कितने किलोग्राम की वृद्धि हुई 4 की, कब हुई है, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन कितना है 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है।
दूसरे व्यक्ति द्वारा क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। तो नए व्यक्ति का जो वजन है, जो नया व्यक्ति आया है, जैसे मान लीजिए 4 व्यक्ति बैठे हैं, उनका पहले 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्तियों का जो औसत निकाला है, एवरेज है, वो 4 किलोग्राम की वृद्धि हो गई उसमें। अब एक व्यक्ति 3 में से एक को निकाल कर बाहर रख दिया और दूसरे को, कोई भी अन्य व्यक्ति को उस टीम में लेकर आ गए। तो अब देखो एवरेज में जो नया व्यक्ति आया है उसके वजन है वो कितना हुआ, वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले देखोगे कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, तो एवरेज कितना है, 4 किलोग्राम होगा। तो कितना हो जाएगा, टोटल एवरेज कितना है हमारे पास आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 3 × 4 यानी 12 हो जाएगा। भाई हमारे व्यक्ति 3 है और किलोग्राम की कितनी वृद्धि होने वाली है, 4 किलोग्राम की वृद्धि होने वाली है, जो नया वजन आएगा उसमें। तो 12 किलोग्राम की है वृद्धि हो गई, वजन कितना बढ़ा है, 12 किलोग्राम बढ़ा है। ठीक है, अब कह रहे हैं जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन कितना है भाई, 100 किलोग्राम है, एक व्यक्ति का जो वजन है वो कितना है, 100 किलोग्राम है। ठीक है, तो व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस किया गया व्यक्ति उससे के द्वारा नए व्यक्ति का जो वजन है वो क्या होगा। तो वजन में कितनी वृद्धि हुई है, 12 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, तो +12 ये आ जाएगा। तो टोटल वेट कितना हो गया, जो नया व्यक्ति आया है उसका जो वेट कितना था, वो था 112 किलोग्राम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आ गया, डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, समझना क्या था, हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति, उनका एवरेज कितनी वृद्धि होने वाली है, 4 की वृद्धि होने वाली है। तो एवरेज है, औसत दे रखा है, तो हमारे पास क्या हो, 3 × 4 कितना हो गया, 12 हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, तो नए व्यक्ति का जो वजन है वो क्या होगा। तो दूसरा व्यक्ति कितने का है, 100 किलोग्राम के द्वारा प्रतिस्थापित किया है, यानी जो इस 100 किलोग्राम वाले व्यक्ति को तो हटा दिया गया है, इसके साथ नया व्यक्ति जोड़ा गया है, तो उसका मिनिमम वेट तो कितना, 100 तो होगा ही होगा। जब एवरेज की बात करें तो उसमें कितना बढ़ा, कितना है, 12 किलोग्राम बढ़ा है, तो ये जाएगा 112 किलोग्राम है, वो हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कह रहेगा 20 संख्याओं का औसत 32 है, यदि 2 संख्याएं 29 और 31 हैं तो शेष संख्याओं का औसत है वो क्या होगा। भैया हमें कह रहेगा टोटल 20 नंबर हैं, उनका जो औसत है वो कितना है, 32 है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो नंबर हैं, टोटल नंबर हैं वो कितने आएंगे भाई, 20 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 32 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितने हो जाएंगे, 640 हो गए। यदि 2 संख्याएं 29 और 31 हैं, हमें 2 नंबर पता है 29 और 31 हैं, तो शेष संख्याओं का औसत क्या हुआ। शेष संख्याएं बची कितनी है हमारे पास, 18 बच गई। भाई टोटल संख्या कितनी है, 20, 20 में से 2 हम घटा देंगे तो हमारे पास टोटल संख्याएं वो कितनी बच गई हैं, 18 बच गई हैं। ठीक है, अब ध्यान देना 2 संख्याएं कौन कौन सी है, 29 और 31 है। तो क्या करेंगे, 640 में से हम 29 और 31 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो आएगा वो कितने संख्याओं का औसत आएगा, वो आएगा 18 संख्याओं का औसत है वो हमारे पास आएगा। तो क्या करेंगे, हम करेंगे 640 माइनस, इनको ऐड कर लेते हैं तो कितने 60 हो गए, क्या ये 60 आ जाएगा अपॉन 18, यानी 40 कम हो गए, 580 है वो हमारे पास आ जाएंगे, और 18 से हम डिवाइड कर देंगे। चलो भाई कितना आता है, कितनी बार गया, 3 बार चला गया, क्या 3 54, 4 बच गए, 18 दूनी 36, फिर 4 बच गए, फिर अब आपके पास कितना आ जाएगा, 2 और 2, यानी हमारे पास आ गया 32.22 आ गया। यानी शेष संख्याओं का जो, यानी बाकी जो रिमेनिंग जो नंबर बचे हैं उनका जो आपके पास एवरेज है वो कितना होगा, 32.242 आ जाएगा आपके पास। ये इसका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था ना, कह रहेगा 20 संख्या औसत, तो क्या करेंगे हम नंबर टोटल नंबर काउंट कर ली कि कितने नंबर होंगे, 20 संख्या औसत है, तो औसत को हमने उन संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे जिनका हमने सम किया है। ये आ गया, कह रहेगा 2 संख्याएं हैं 29 और 31, तो 29 और 31 को हमने क्या कर दिया माइनस, और हमारे पास शेष संख्याएं हैं उनका एवरेज निकालना। शेष संख्या बची कितनी, 2 तो हमें पता चल गई, तो शेष संख्या कितनी बची, 18 बची, तो 18 का हमने एवरेज निकालना है, तो 18 का एवरेज कितना होगा, 32.2 और 2 है वो इनका क्या हो जाएगा, एवरेज है वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या करके। क्रिकेट की 9 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत कितना है, 58 रन है। क्रिकेट की कितनी पारियां खेल दी हैं, 9 पारी खेल दी है, और 9 पारी खेली, उन एक बल्लेबाज का जो एवरेज है वो कितना है, 58 रन है। तो टोटल रन भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर 61 का औसत प्राप्त करने के लिए उसे 10वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे। जब हम उसका 61 का औसत प्राप्त करेंगे
तो 10वीं पारी में उसको कितने रन है वो बनाने होंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि सबसे पहले देखो एवरेज, यानी यहाँ से देखो, यहाँ से जो एवरेज में कितनी वृद्धि हो रही है, पहले 9 पारियाँ, 9 पारियों का जो औसत है वो हमारे पास कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 58। ठीक है, ये औसत है। ठीक है, और जो 10 पारियों का औसत है वो हमारे पास कितना आना चाहिए, 61। तो कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, कितनी औसत की वृद्धि हो रही है, 3 की। कितनी की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो औसत 3 की वृद्धि हो रही है 10वीं पारी में 3 की वृद्धि के लिए। तो इसका मतलब हमारे पास देखो कितना आ गया, जो डिफरेंस हो जाएगा औसत का कितना आ जाएगा, 3 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो पारियाँ हैं वो कितनी होंगी, 10 पारियाँ होंगी। तो प्रत्येक पारी में कितने रन बढ़ेंगे, हर पारी में 3-3 रन बढ़ने चाहिए, तभी तो हमारे पास आएगा कि एवरेज है वो कितने का वृद्धि होती है, 3, हर पारी में 3 रन बढ़ने चाहिए। तो यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 पारियों तक जो रन बनेंगे वो कितना होगा, 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30 रन और चाहिए, हमें 30 रन और चाहिए। ठीक है, तो 10वीं पारी में तो हमारे पास कितना बढ़ेगा भाई, 9 पारी तो 58 है, तो 58 में कितना ऐड करेंगे, 58 में हम 30 ऐड कर देंगे, तब हमारे पास 88 आ जाएंगे। यानी 10वीं पारी में हमें कितने रन चाहिए, 10वीं पारी में हमें 88 रन चाहिए। 10वीं पारी में हमें कितने रन चाहिए, 88 रन है वो चाहिए। ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। देखो 9 पारियों का जो औसत है वो कितना है, 58 है। हमें कह रखा है कि 61वीं पारी में, मतलब सॉरी 10वीं पारी में ऐसे कितने रन बनाएं कि एवरेज है वो 61 का हो जाए। तो ये तो पता है कि 58 से कम तो नहीं बनेंगे, अगर 58 ही बनेंगे तो एवरेज कितना होगा, 58 होगा। ठीक है, हमें वृद्धि कितने की हो रही है, 61 तक पहुँचने में कितने, प्रति पारी कितने रन चाहिए, 3 रन चाहिए। यानी 10 पारी में, यानी अगर हम 30 रन एक्स्ट्रा बनाएंगे, 3-3 करके 30 रन एक्स्ट्रा हो गए, तभी तो हमारे पास 61 तक पहुँचेंगे। तो यानी ये हो गया 30 रन हो जाएगा, और ये 58 में हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 88 रन है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो 88 रन है वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, याद है। अब देखो भैया 6 संख्याओं का औसत कह रखा है 3.52 है, उनमें से 2 का औसत 3.7 है, 2 का तो औसत कितना है, 3.7 है, जबकि अन्य 2 का औसत है वो 2.5 है। तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या करेगा, पहले टोटल निकालते हैं, 6 संख्याओं का औसत टोटल नंबर है वो कितना है, पहले तो निकालते हैं। 6 संख्याओं का औसत कितना है, 6 × 3.2। इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल नंबर है वो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 12, 30 और 1 31, 7 18 और 3 कितने हो गए, 21। ये हमारे पास टोटल नंबर। अब कह रखा है कि उनमें से दो का औसत तो कितना है, 3.7, जबकि अन्य 2 का औसत कितना है, 2.5। तो यानी इन दोनों का औसत अलग अलग निकाल लेते हैं। 2 संख्याओं का औसत है, तो 2 संख्याओं का औसत कितना है, 3.7, तो 2 × 3.7 ये आ जाएगा, प्लस 2 × अन्य 2 का कितना है, 2.5 आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया 7.4 + 5, कितने हो गए भैया, 12 पॉइंट, ये आ जाएगा हमारे 12 पॉइंट, कितने आ जाएंगे हमारे पास, 4 आ गए, 12.4 आ गए। ठीक है, अब क्या है, टोटल एवरेज में से हमें हमारे पास इन 4 का क्या कर दें, माइनस करें, तो बाकी 2 का बचेगा। ठीक है, ये तो है, बाकी 2 हमें नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, अगर टोटल में से हमें इन 4 संख्याओं को जो औसत निकाले हैं 2-2 का अलग अलग करके उनको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना है, 2 का बच जाएगा। तो क्या आएगा, 21.12 - 12.4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12.4, माइनस करते हैं भाई, कितना बनेगा, 2, 11 में से आपके पास 4 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 7, 20 में से 12 गए 8, यानी 8.72 है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा, 8.72 है वो आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है,
अब क्या कह रहा है, शेष दो संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, एवरेज है वो निकालना है। जो बाकी दो संख्या है उनका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितने है, कितने नंबर का निकालना है, एवरेज दो संख्याओं का निकालना है। तो कितना होगा 8.72/2, तो आएगा 4.36 है वो हमारे पास आ जाएगा, 4.36 है वो आ गया। तो बाकी दो संख्याओं का औसत कितना आ गया 4.36, C4 चांद के पार। चलो ये हमारे पास इसका आंसर है वो आ जाएगा। क्लियर नहीं आता है, देखो एवरेज से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। हमारे पास जो आता है उस कॉमन सेंस का यूज़ करना है, बेसिक मेथड है वो अगर हमारे पास क्लियर है तो आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को हम करके आ सकते हैं, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रखा है, हमें कह रखा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीप्लाइज ऑफ 17 इंच। कह रखा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीप्लाइज ऑफ 17, यानी 17 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए 7। तो कितना लिखोगे भाई, 17 का पहाड़ा बोल दो, 17, 34, 51, 68, 85, 102 और 119। यही आ गया कि काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। नॉन जीरो आपके पास नंबर आ गया, ठीक है। अगर हम इसमें से 17 है वो कॉमन लेते हैं, एक देखो एक तो क्या है, इन सब का प्लस करके डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा एवरेज है वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम क्या करेंगे थोड़ा सा देखो अलग से करें, इनमें 17 है वो कॉमन लेते हैं, ये बनेगा 1 ऐड करना है तो +2 +3 +7 तक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 17 ये 1 7 दूनी 34 3 51 64 68 86 नंबर आ गया। अब इसको देखो हमें क्या करना है, ये आ गया। तो फर्स्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 17 द एवरेज ऑफ निकालना है, तो ये आ गया 17 नंबर आ गया, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 + 2 + 3 + n, क्या होगा n × n + 1/2, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है। देखो डायरेक्ट भी कर सकते, इन सबको जोड़ लो और कितने कितने नंबर उनसे क्या कर दो डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा यूनिक होना चाहिए, अलग से होना चाहिए, जो हमें पता हो कि हाँ ऐसे इस तरीके से भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है 7, तो ये आ गया × 7 + 1, तो 7 + 1 कितना हो गया 8 और 2 आ जाएगा। ये तो हमारे पास नंबर है। जब हम क्या निकालेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास नंबर है वो कितने आएगा, तो कितने आ जाएंगे भाई 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो आ गया 17 × 7 × 4 डिवाइड बाई कितने नंबर हैं 7 नंबर है, एवरेज निकालना है तो 7 नंबर से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 7 7 कट गया कितना हो गया 68 आ गया, क्या 68 है वो हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो 68 ये इसका आंसर हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना। 68 आसान से नंबर है, आसान से क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आप एग्जाम में देखोगे, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे, तो ध्यान देना। देखो यदि ऐसे संख्याओं आपको पता रहेगा कि एग्जाम में कैसे, हमें ये पता, यही तो इसी तो तैयारी करते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम एग्जाम में आए वाले क्वेश्चन ही हमें पता चल जाए कि कैसे आए हैं, तो हमारा डर है वो ज़्यादा नहीं रहेगा, हमें पता चल जाएगा हाँ इस तरीके से हमें तैयारी है वो करनी रहती है। कह रहे यदि ऐसे संख्याओं का औसत कितना है, r⁴ है, तो औसत जो टोटल नंबर है वो कितना आ जाएगा, कितना है ऐसे संख्याओं का औसत, तो s × r⁴ ये आ जाएगा। फिर कह रहा है r संख्याओं का औसत s⁴ है, तो वो सेकंड के लिए हम टोटल नंबर है वो चेक करेंगे, तो कितना है r संख्याओं का औसत कितना है s⁴ है। तो सभी r + s संख्याओं का औसत है वो कितना होगा, तो सभी r + s यानी ये n नंबर होंगे, r + s क्या हो गया कि n नंबर हो गया, ठीक है। इनका औसत ज्ञात करना है, तो क्या करोगे इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड करो s + r, सॉरी ये आएगा s × r⁴ प्लस r × s⁴ अपॉन कितने का देखना है r + s आ गया, ये आ गया। अब देखो भाई r + s आ गया, तो अब क्या करो यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ रहा है, आप देखोगे s भी कॉमन आ रहा है और r भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा r⁴ प्लस s⁴ है वो हमारे पास आ गया, r + s। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, तो
तो हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन है वो नहीं आया है, ठीक है। तो देखेंगे ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो आपने पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है, यहाँ पर इसको अप्लाई करने वाले हैं, तो ये आएगा एस आर इंटू आर प्लस एस आर स्क्वायर माइनस आर एस प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आर प्लस एस है वो आ जाएगा, तो आर प्लस एस या आर प्लस एस कैंसिल हो गया, क्या कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो बचा है वो बच गया हमारे पास आर एस इंटू आर स्क्वायर माइनस आर एस प्लस एस स्क्वायर। देखो क्या ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए है राइट द आंसर। क्लियर है, इससे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। कह रखा है यदि भार हमारे पास जो वेट कह रखा है वो आसपास कह रखा है करस्पॉन्डिंग नंबर है, वो कह रखा है प्रथम यानी आपके पास फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का कह रखा है आपके पास जो वेट है उसका एपी एम है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करना है देखो ध्यान देना, सिंपल सा है। सबसे पहले देखो एक तो हो गया वेट, और एक हो गया नंबर। वेट को तो हम जैसे W से नोट कर लिया हमने, और नंबर है नेचुरल नंबर है, इसको मैंने अक्ष से नोट कर लिया। तो जो हमारे पास जो भारी समांतर माध्य का जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसे बनता है, WI अक्ष आई अपॉन समेशन ऑफ W, यानी भारित माध्य, ठीक है। ध्यान देना, अभी क्या है, भार संगत संख्या है, संगत नंबर है। नंबर कौन कौन से हैं, जैसे आप देखोगे ये आ गया 1 2 3 4, कहाँ तक चलेगा, एन तक चलेगा। एन प्रथम एन प्राकृत संख्या वो भारित समांतर माध्य है, वो चेक करना है। तो क्या इनको इनटू अक्स करना है, तो अक्स भी क्या है, नंबर ही है, कौन सा नेचुरल नंबर है ये भी, ठीक है। तो कितना आएगा देखो 1 इंटू 1 संगत 2 इंटू 2 यानी प्लस क्रॉसपॉन्डिंग लेना में 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 डॉट 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 प्लस एन इंटू एन, ऐसा बनेगा। और नीचे आपके पास आएगा W, W का मतलब आपके पास जो प्रथम प्राकृत संख्या है उनका वेट आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एन आ गया। देखो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, क्या एक का स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन ये बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, देखिए भाई ध्यान देना, अगर आपके पास ऐसा आता है स्क्वायर, यदि आपके पास ओनली ये आता है 1 प्लस 2 3 प्लस 4 प्लस एन, जब भी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था, तो ये बनता है 1 एन इंटू एन प्लस 1/2। अगर हमारे पास आता है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तब ये बनता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/2, ये आ गया। यदि हमारे पास क्यूब के लिए आता है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस एन क्यूब, तब आएगा एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे हमारे पास किस में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है। तो स्क्वायर में आ रहा है तो क्या करेंगे, स्क्वायर वाला है वो यूज करने वाले हैं। तो यह कितना आएगा एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। देखो 6 ही आया था क्या, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा, याद है, ठीक है, ये 6 आएगा। तो चलो चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर 6 हो गया अपॉन ये बनेगा n इंटू एन प्लस 1/2। देखो भाई n से n कट गया, क्या n से n कट गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया 2n प्लस 1/3। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा। तो 2n प्लस 1/3 है वो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, हर प्रकार के एग्जाम में आया है। ये टीचर वाली भर्ती है उसमें भी आया हुआ है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, और जो कंपटीशन एग्जाम में उसमें भी बहुत बार क्वेश्चन आता हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ये
आंसर भी लोगों के इसी तरह याद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एवरेज की जो क्लास है आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसी प्रकार के जो वीडियो है लगातार आपको मिलते रहेंगे, लगातार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।